सबसे बड़ी चीज़ है कि बिजली विभाग की लापरवाही है। ये बारिश आने के बाद लाइन तो तुरंत ट्रिप कर देता है कि बारिश आ रहा है, बैड वेदर के कारण लाइन काटा जा रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों के सिर के ऊपर लटक रहे बिजली के तार और मुख्य बाजार के साथ ही गली मोहल्ले में नंगे तारों का मकर जाल किसी बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित करता नजर आ रहा है, जो स्थानीय लोगों के अलावा आने जाने वाले लोगों के लिए खतरे का संकेत है। झरिया बाजार में तारों का मकर जाल इस कदर उलझा है कि किसी उपभोक्ता के घर की बिजली फॉल्ट होने पर इसे ठीक करने में भी बिजली विभाग के कर्मी उलझ जाते हैं, जबकि पिछले कई वर्षों से जिले में नंगे तार को बदलकर केबल कवर वायर लगाने की कवायद चल रही है, जिसकी रफ्तार काफी धीमी हाल है कि हल्की आंधी और बारिश में घंटे 2 घंटे नहीं बल्कि 10-10 घंटे बिजली ठप हो जाती है। झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि पोल पर लटक रहे तारों का गुच्छा लगातार शहर का विस्तार हो रहा है और विद्युत पोल पर तारों का मकड़जाल बढ़ता जा रहा है। इससे आज स्थिति यह हो गई है कि पूरा शहर तारों के मकड़जाल में उलझ पड़ा है। शहर का हर चौक चौराहा व गली मोहल्ला कोई भी एरिया इससे अछूता नहीं है। शहर के मुख्य बाजार के अलावा झरिया मातृसदन अस्पताल, बाटा मोड़, गांधी मोहल्ला, धर्मशाला रोड ऐसे कोई भी इलाका अछूता नहीं है जहां तारों का मकड़जाल नहीं है। विभागीय स्तर पर भले ही पोल पर डीबी बॉक्स लगाकर कनेक्शन देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आज भी पोल पर तारों का गुच्छा लटक रहा है, जो कभी भी स्थानीय निवासियों के साथ राहगीर की जान को जोखिम में डाल रहा है। झरिया समाज सेवी सुनील तुलसियान का कहना है कि झरिया में जर्जर विद्युत पोल व तार की स्थिति यह है कि हल्की आंधी और बारिश में भी शहर से लेकर गली मोहल्ले तक विद्युत आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। शनिवार को आंधी और बारिश आई, इसके साथ ही बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। कई इलाकों में तार टूट गए, जिसके कारण कई इलाकों में 10-10 घंटे बिजली आपूर्ति ठप रही। सबसे बड़ी चीज़ है कि बिजली विभाग की लापरवाही है। ये बारिश आने के बाद लाइन तो तुरंत ट्रिप कर देता है कि बारिश आ रहा है, बैड वेदर के कारण लाइन काटा जा रहा है और चारों तरफ ये मकड़ जाल बना हुआ है। तार सब पुराना हो गया है, जर्जर अवस्था में सब तार है। उसको विभाग को बदली करना चाहिए ताकि बारिश हो, आंधी तूफान आए तो भी तार डैमेज ना हो, टूटे नहीं। यहाँ जरा सा भी बारिश होता है तो पता चलता है कि तार टूट के गिर गया है, जिसके वजह से लाइन काटा गया है और ये आए दिन ये परेशानी का सामना करना पड़ता है और जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है और दुर्घटना होती भी है कि लाइन चालू है, तार टूट के गिर गया और राहगीर पर तार गिरता है, जिससे नुकसान होता है, लोग मर भी जाते हैं। ये सरासर बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है और सबसे बड़ी चीज़ है कि बिजली विभाग में बड़े बड़े अफसर हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, कर्मठ और बुद्धिजीवी अफसर सब हैं। उसके बावजूद इस तरह का रोना है तो ये बहुत गलत है और ये हमारे झारखंड में ही है। आप बिहार चले जाइए, बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, कहीं भी सारे जगह आजकल अंडरग्राउंड वायरिंग है, जिसमें बारिश हो, अंधड़ तूफान आए, उसमें बिजली का कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन झारखंड में खास करके हम लोग का झरिया शहर में इतनी ज़्यादा समस्या है कि कहना ही मुश्किल है। जब भी फ़ोन कीजिए किसी को भी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या इंजीनियर को फ़ोन कीजिए कि भाई लाइन कटा हुआ है, तो बारिश के कारण आंधी तूफान आया तो फलना जगह तार टूट गया, रिपेयरिंग का काम चल रहा है। कल ही का कल जो थोड़ा सा बारिश हुआ है और जिसमें लाइन कल दिन भर डिस्टर्ब रहा, रात में 1:10 में लाइन आया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस तरह का समस्या का समाधान करना पड़ेगा और बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनको इसमें ध्यान पूर्वक काम करके कि भविष्य में इस तरह का परेशानी नहीं हो कि बारिश में तार टूटे, गिरे, किसी का नुकसान हो, ये उनको देखना है। और तार जब हम मजबूत लगाएंगे तो क्यों टूटेगा? आंधी या बारिश कुछ भी आएगा उसमें टूटेगा क्यों? कितना भी हवा चलेगा नहीं टूटेगा। 2 दिन पहले लाल बाजार में पोल गिर गया, तो पोल आप कमजोर क्यों लगाते हैं? आप पोल को मजबूत लगाइए। यदि कहीं पे पोल डैमेज है तो आप पोल को चेंज कीजिए, लेकिन वो लोग देखते नहीं है, जिसके कारण इस तरह का हादसा होता है। मैं अमित साहू दीपू, अध्यक्ष झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर से आप जुड़े हुए हैं, इस पहले भी बिजली को लेकर कई
आवाज उठाए, उसके बाद क्या हुआ? हम लोग देखिए बराबर इस तरह का आवाज़ उठाते हैं। बिजली का समस्या होती है, हम लोग आवाज़ उठाते हैं, आंदोलन करते हैं हम लोग। स्विच खराब रहती है, स्विच का भी मांग किए हम लोग, तो स्विच तो लग गया है। और बराबर हम लोग ये सब आगाह करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसको दुरुस्त कीजिए। और बिजली विभाग सुनते हैं और करते नहीं है। पिछले 1 साल हो गया, पीछे में शिव मंदिर रोड में एक पोल लगा, वहाँ पर सरकारी लाइट लगा हुआ था। और 1 साल से हम बोल बोल करके थक गए विभाग को कि इसमें लाइट लगा हुआ है, लाइट को आप लोग ऑन कीजिए। जो ठेकेदार पोल लगाया उसको भी बोले जी सर हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन। ये 1 से 1.5 साल हो गया, आज तक लाइट नहीं लगा। लाइट लगा हुआ लेकिन लाइट चालू नहीं है, जिससे हमेशा चोरी का संभावना रहता है और चोरियां का घटना घटती है। तो विभाग से हम एकदम त्रस्त हैं और कोई बात सुनता नहीं विभाग। एक लाइट 2 साल में वो चालू नहीं कर पाया तो वो और क्या करेगा, मकड़जाल को कैसे हटाएगा। इसमें उनके उच्च अधिकारी जीएम से हम मांग करते हैं, ऊर्जा मंत्री से मांग करते हैं कि इस पर तत्पर कार्रवाई करे और इस तरह का जो समस्या है उसका निदान करे। में तार तो इस तरीके से जगह जगह लटक के रखा है कि बिजली अधिकारी उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। आज कुछ दिन पहले ही एक बिहार टकीज के पास घटना घटी थी जिसमें एक परिवार पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन तब भी बिजली अधिकारियों का नींद नहीं खुला। पोल जगह जगह लटक चुके हैं, कभी भी कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है। थोड़ी सी बारिश और आंधी तूफान आता नहीं है कि जगह जगह तार गिर जा रहे हैं। कोई बड़ी घटना किसी भी वक्त किसी भी समय हो सकती है। बिजली अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़ी से बड़ी घटना घटे उसके पहले सही तारों की व्यवस्था सही तरीके से कर दी जाए। पोल जो जगह जगह डैमेज हो चुका है, पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, उसको चेंज कर देना चाहिए। और अगर ये इसके साथ साथ अगर बिजली विभाग थोड़ा सा पोल की स्थिति को जगह जगह घरों में देखा जा रहा है कि पोल सटा के पोल लगाया गया है, उस पोल को अगर सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए तो घरों को भी सुरक्षित किया जा सकता है। कवर तार लगाने की प्रक्रिया चल रही थी, अभी तक कहाँ तक है? क्या जी? कवर तार? हाँ, अभी तक कुछ ऐसा तो नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं कोई कुछ क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन जो आज बाजार क्षेत्र में आप कहीं भी इस तरीके मेन क्षेत्र होता है बाजार, क्योंकि प्रतिदिन हजार लोग बाजार आते हैं मार्केटिंग करने, कुछ भी करने। अगर थोड़ा सा तार टूट के गिर गया तो लोग किस तरीके से त्रस्त होंगे और किस तरीके से क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या नाम है? सुनील तुलसियान में मातृ सदन के पास आप देख सकते हैं, एक तार जो है घोंसले की तरह बन गया है, एक से एक सट के रखा हुआ है। और वहाँ पे हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चों के लिए माता पिता परिजन आते जाते रहते हैं। किसी वक्त अगर बहुत बड़ी दुर्घटना हुई तो बहुत झरिया के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह कार्य होगा। इस पर